हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, मैं पेपर लीक सीरीज ले करके आऊंगा और मैं आप सभी बच्चों के लिए पेपर लीक सीरीज को ले आया हूं आपके कहने पर। मैं बता दूं, इस पेपर लीक सीरीज में हम उन्हीं क्वेश्चंस को करने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जिन क्वेश्चंस को पढ़ करके समझ करके आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। मैं बता दूं, मैं जो क्वेश्चंस को एग्जाम के लिए चूज करता हूं, गारंटी है उन्हीं क्वेश्चंस में आता है। मैं आपको बता दूं कि मैं हर सब्जेक्ट के दो दो पेपर्स को सॉल्व कराने वाला हूं। जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को एक पेपर और दो पेपर एक और कराऊंगा, इसी प्रकार से सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का उसी प्रकार से एक और पेपर हम उसका करा देंगे। इस प्रकार से दो दो पेपर मैं करा दूंगा। लेकिन अगर आप और चाहते हो कि आप और प्रैक्टिस करो, आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल में जा करके जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस अभी मात्र 99 रुपीज है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे क्या ये एबीबीएम यूनिवर्सिटी के लिए ही है या सभी के लिए है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए। मैं आपको क्लियर बता दूं, चाहे आप उत्तर प्रदेश की एबीबीएम यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, चाहे आप एमयूएचएस यानी कि महाराष्ट्र से पढ़ रहे हो, चाहे आप एमपीबी की किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ रहे हो, उत्तराखंड, झारखंड, रांची, या फिर आप बीयूएचएस यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबका सिलेबस सेम है, सब आईएनसी के सिलेबस को फॉलो करते हैं। आपके लिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो इंडिया के, आप सबके लिए सेम तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा ऐसा मत सोचे मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं झारखंड का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तमिलनाडु का हूँ, ये मेरे में आएगा या नहीं आएगा। क्लियर, इस कंफ्यूजन को दूर कर दो। ये आप सभी बच्चों के लिए है, किसी भी स्टेट से पढ़ रहे हो किसी के लिए। और जीरो टू हीरो बैच भी आप सभी के लिए है, आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो इंडिया के कोने से। उसकी प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाली, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें बहुत बढ़ जा रहे हैं। मैं बता दूं कि उसमें जीरो टू हीरो बैच में सिर्फ आपको ये पेपर लीक की सीरीज की पूरी कंप्लीट पीडीएफ नहीं मिलेंगी, साथ ही साथ में उसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स तक मिल जाएंगे, और आपके एग्जाम में एमसीक्यू भी आता है तो एमसीक्यू भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए, आई थिंक सारी की सारी चीजें हमने बता दी। और आज हमारा ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला वीडियो है, पहला पेपर लीक सीरीज का पहला वीडियो है, जिसमें हम एक पूरा कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से आपको लिखना है, क्या डिफाइन करना है, क्या नहीं डिफाइन करना है, और कैसे पेपर को लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। और इन्हीं सभी चीजों को करने के बाद आप मान सकते हो कि आपका 75 में से 75 क्वेश्चन सही जा सकता है बच्चों। क्या 75 में से 75 सही जा सकता है, और यहीं से पूरा पेपर आने वाला है। मैं जितने पीडीएफ दूंगा आपको, जितने भी कराऊंगा, उनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा। शायद ही एक क्वेश्चन ऐसा हो, एक दो क्वेश्चन जो बाहर चला जाए, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हो, सीरीज को पूरा फॉलो करते हो, तो गारंटी है आपका एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक गाइडलाइन ये देना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा होगा, उसको इग्नोर मारना पूरा का पूरा, ठीक है। ऊपर लिख दिया था मैंने, क्योंकि पहले मैंने सोचा था सिर्फ एबीवीएमयू के लिए करूं, फिर बच्चों की डिमांड आने लगी कि नहीं सर हमारे लिए करो, तो हर बार रीनेम करने की बजाय मैंने क्या किया, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन कर दिया, जो कि सभी के लिए कॉमन हो गया। तो पेश है आपके सामने सबसे पहला पेपर लीक सीरीज का पेपर, जो कि आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। इस पेपर में, इस पेपर लीक सीरीज में हर क्वेश्चन उसी डिजाइन में फॉर्मेट किया गया जिस डिजाइन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 10 नंबर का आता है, उसे 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है। हर तरह के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उतने ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, उससे ज्यादा एक भी ना तो कहीं मैंने इस पीडीएफ में दिए हैं, ना आने वाली फ्यूचर में जितनी भी हमने पेपर लीक की सीरीज की पीडीएफ बनाई है उसमें दी गई है। तो सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी को थाम लें और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले देखेंगे बेसिक से जानकारी। 3 घंटे का पेपर होता है, आप सबको पता होगा, 75 नंबर का पेपर है, सबको पता है, और सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। ये सब चीजें डिस्क्लेमर है, और आई थिंक ये सारी की सारी चीजें आपको पता ही होंगी। चलिए, सबसे पहले हम आएंगे सेक्शन ए में, जो कि कहता है सेक्शन ए में अप्लाइड एनाटॉमी, और आपका पेपर कोड ये हो सकता है आपकी स्टेट में पेपर कोड अलग हो, घबराना मत। ये पेपर कोड मैंने जस्ट ऐसे डमी पर्पज के लिए बनाया हुआ, ताकि आपको पूरा पेपर का फील मिले कि भाई यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, इससे बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पेपर कोड भी डाल दिया है, लेकिन घबराना नहीं, ठीक है, अगर आपका पेपर कोड इससे मैच नहीं करता है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ इसमें हम देखेंगे
सबसे पहला क्वेश्चन जो कि लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है और जो कि 10 मार्क्स में है बच्चों, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, मेरी बात को ध्यान से कान खोल के सुनो। मैंने कहा अगर पेपर लीक सीरीज है 75 में से 75 लाने की गारंटी मेरी है। मैं हर वह चीज स्टेप फॉलो करवाऊंगा आपसे और खुद से भी करूंगा जिससे आपके एग्जाम में नंबर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि पहले क्वेश्चन को करो ही मत। सबसे पहले आप एमसीक्यू से स्टार्ट करो, क्योंकि पेपर लीक सीरीज में आने का आपका यही फायदा, यही प्रॉफिट होगा कि भाई आप वही चीजें करोगे, वही चीजें सीखोगे जो आपके एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल है और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगी। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू से ही स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। हम लॉन्ग शॉर्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ना करके सबसे पहले एमसीक्यू को करेंगे। हर स्टेट में भी अलग अलग आए एमसीक्यू आए, अलग अलग पैटर्न में आए, परेशान मत होना। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन सा होता है। तो भाई सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होता है कि नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। अब मैं बता दूं, इसी के साथ साथ में आपसे फंक्शनल कुछ और भी पूछ सकते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। अब चलो कमेंट सेक्शन में आपको यही बताना है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें देना है कमेंट सेक्शन में, और जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा, कसम से सच बता रहा हूँ, उस बच्चे का एक अलग ही लेवल की तैयारी होगी, वो अच्छी तरीके से पढ़ पा रहा हो। अगर आपको नहीं आता है ना, तो अगर गूगल पे जाओ, सर्च करो, उसके बाद कमेंट में आंसर करो। इससे होगा क्या ना बच्चे कि भाई आपको अगर नहीं आता था तो आने लगेगा, और आता था तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर सबको आंसर बताना है अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आए तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच बोन इज क्लासिफाइड एज अ फ्लैट बोन, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी हड्डी है जिसे फ्लैट बोन से क्लासिफाई किया गया, फ्लैट बोन में क्लासिफाई किया गया है। तो पैराइटल बोन को हमने क्या किया है, फ्लैट बोन में काउंट किया है। लेकिन याद करो, आपकी बॉडी में एक और बोन होती है जो हल्की से ट्रायंगुलर और फ्लैट बोन होती है, उसका नाम क्या है। हो सकता है आपके एग्जाम में उसका नाम पूछ लिया जाए। एक ऐसा बोन का नाम बताओ जो कि फ्लैट है, हल्की सी ट्रायंगुलर है, और उसका नाम बताओ और उसकी लोकेशन बताओ। जैसे कि लोकेशन दे देगा आपसे, नाम पूछ लेगा, तो भाई कौन सी है। देखो इसका मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और ये हल्की सी ट्रायंगुलर होती है, मेरे से बन नहीं रही है, ठीक इस प्रकार से होती है। और मैं बता दूं विद इन द रिब्स होती है, जिसको हम स्टर्नम नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं, स्टर्नम नाम से जानते हैं, स्टर्नम नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं, स्टर्नम नाम से जानते हैं। और यह सिंगल बोन होती है और नहीं होती। और मैं बता दूं, आप कोशिश करो जितनी हड्डियां हैं, आप इस हेल्थ साइंसेस के फील्ड में हो तो आपको सारी की सारी हड्डियां, मसल्स के नाम, प्लेक्सस, ये सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए। बहुत कॉमन सी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आप भाई नर्सिंग कर रहे हो तो, इवन अगर आप नर्सिंग नहीं भी कर रहे होते तो अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे कि वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है। मैं बताऊं आपको क्लियरली, वॉलेंट्री मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस हाथ को अपने हिला रहा हूं, मैं बोल सकता हूं मैं अपने वॉलेंट्री इच्छा अनुसार इसे हिला पा रहा हूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने लिवर को अपने अनुसार डांस करा दूं। मैं अपने बॉडी को अपने हिला सकता हूं, लेकिन मेरी लिवर वो डांस नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, इशारे नहीं कर सकती। लेकिन मेरी आंख इशारे कर सकती है, आंख को पलक पल के झपका करके मैं बंद बंद कर सकता हूँ, आंखों को खोल सकता हूँ। मैं अपने कानों को भी हल्का सा हिला सकता हूँ। अगर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका ये जो होता है कान का ये ईयर ऑसिकल, इसको भी आप मूव कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट ये थोड़ा वॉलेंट्री में नहीं आता है, ये इनवॉलेंट्री में आता है। बाकी हेयर्स को आप नहीं मूव कर सकते अपने अकॉर्डिंग। तो ठीक है, ऐसी बोन्स, ऐसी मसल्स जिन्हें हम अपने मर्जी मन मर्जी के मुताबिक हम क्या कर सके, उन्हें मूव कर सके, उसे हम वॉलेंट्री बोलते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री बोलते हैं। और उन्हें जिन्हें हम मूव ना कर सके, हिला ना सके, कंट्रोल ना कर सके, उन्हें हम इनवॉलेंट्री बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री बोलते हैं। तो भाई देखो, अब जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उसको कौन कंट्रोल करता है यह पूछा गया है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि इस मूवमेंट को कंट्रोल करता है बच्चों। क्या करता है, कंट्रोल करता है।
अब देखो, अगर इसके बारे में पूछा गया है तो हो सकता है आपसे इनवॉलेंट्री के बारे में भी पूछ लिया जाए। मैंने बोला ना, पेपर लीक का मतलब यही है कि भाई पेपर एकदम लीक है, समझ लो कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इनवॉलेंट्री में कौन कंट्रोल करता है वो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और नहीं बता पा रहे हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो। इन क्वेश्चंस के जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इनके आंसर्स आपको हम उस व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और कोशिश करो बच्चों कि जीरो टू हीरो बैच को, जीरो टू हीरो जो बैच है उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। जीरो टू हीरो बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी भी बहुत समय आप पढ़ करके एग्जाम को निकाल सकते हो। यूपी का एग्जाम तो बहुत ही नजदीक आ गया, लेकिन और जो बच्चे बचे हुए हैं महाराष्ट्र के, एमपी के, पंजाब के, एचएनबीयू वाले, बीयूएचएस वाले, उन सभी के एग्जाम अभी नहीं आ रहे हैं। अभी उनके एग्जाम को आने में बहुत टाइम है, तो इसको याद करना। अब याद करना, रेस्पिरेटरी रिदम को कौन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रिदम को कौन कंट्रोल करता है, इसको भी याद करना, और इसका भी कमेंट में आपको आंसर बताना है, या आप हमारे ग्रुप में आओ, वहां पर डिस्कस करो इन सभी चीजों को। जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, एक बच्चा काम करेगा, सभी को क्वेश्चन को लिखेगा अपनी कॉपी पे और ग्रुप में डाल देगा, और मैं बताऊंगा कौन सा वो बच्चा है, ठीक है। ग्रुप में हो ना, ग्रुप में बने रहना, मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है, कि कौन ये सब काम करने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक इज मेड अप ऑफ, यानी कि हमारे जो स्टमक है उसकी इंटरनल लाइनिंग वो किस चीज की बनी हुई होती है, कौन सी टिश्यू की बनी होती है, तो कौन सी होती है, कॉलमनार एपिथेलियम है। इस पेपर में मैं आंसर को करेक्ट करके लाया हूं, लेकिन अगला जो पेपर आएगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उसमें करेक्ट नहीं होगा, उसमें आपको खुद से टिक लगाने होंगे, और मैं कोशिश करूंगा लाइव करूं। आप क्या बोलते हो बच्चों, क्या अगला जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है उसे लाइव किया जाए, क्या कहते हो आप लोग? अगर आपकी मर्जी है तो उसे हम लाइव कर लेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आप चाहते हो लाइव करूँ ना करूँ? दो तरीके हैं आपके पास। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि भैया लाइव करो, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आओ वहां पे बताओ, टेलीग्राम ग्रुप में आओ वहां बताओ, ठीक है भैया लाइव करो, मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद एपिथेलियम। अब आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि हमारी एल्वियोलाई में कौन सी टिश्यू होती है, वजाइना बोल रहा हूँ, वजाइना नहीं, एक क्वेश्चन आता है फेलोपियन ट्यूब में, एक को मूवमेंट कराने के लिए कुछ पार्ट, कुछ वो होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस टाइप के टिश्यूज को क्या बोलते हैं, इनको भी पढ़ना। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यू। और देखना, इस पेपर में नहीं तो अगले पेपर में, अगले पेपर में नहीं तो अगले पेपर में, अगले नहीं पेपर अगले पेपर में आपको मिलेंगे। और मैं बता दूं, एमसीक्यू की हर सब्जेक्ट के मिनिमम 200 क्वेश्चंस मैंने आपको जीरो टू हीरो बैच में दिए गए हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, रिप्रोडक्टिव वाली यूनिट से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री, और बहुत सही क्वेश्चन। देखो, अब आपसे अगर नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री पूछ लिया गया, थोरेसिक, लंबर, कुछ भी पूछा जा सकता है, फिर आपसे वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है वो पूछा जा सकता है, सबसे पहली कौन सी होती है, उसके बाद आपकी जो क्या कहते हैं, मैं भूल जाता हूँ यार, थोड़ी थोड़ी कभी कभी चीजें भूल जाता हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में पूछा गया तो सर्वाइकल 7 होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, इस तरीके से होती है ना। सर्वाइकल कितनी होती है, 7 होती है, लंबर कितनी होती है, 5 होती है, थोरेसिक होती है 12, ठीक है, इस तरीके से होती है। सैक्रल कोकिक्स उसके बाद हड्डियां आती हैं, जो कि कुछ हड्डियों से मिलकर के कंबाइन होकर के बनी होती है। और टोटल हमारी ये जो वर्टिब्री होती हैं, टोटल कितनी होती है, 26 होती है। याद रखना कितनी होती है, 26 होती है। लेकिन हमारी क्या रिब्स में कितनी टोटल हड्डियां होती हैं, रिब्स में कितनी होती हैं, रिब्स में 24 होती हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं 12 पेयर्स होती हैं। अब 12 पेयर्स के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, फॉल्स रिब कौन सी होती हैं, और फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी होती हैं, ये पता होना चाहिए। कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल, पटेला, ये सभी बोन्स आपको क्लियरली याद होनी चाहिए कि हमारी ब्रेन में कौन सी हड्डियां होती। क्रैनियल बॉक्स जो होता है वह किससे मिलकर के बना होता है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, ये सारी हड्डियां आपको याद होनी चाहिए कहाँ पर किस लोकेशन पे होती हैं। यकीन मानो मैंने जितने चीजें बताई, अगर आप उनसे करते हो एग्जाम में, उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, विच मसल इज इनवॉलेंट्री इन नेचर,
इनवॉलेंट्री इन नेचर। अब क्वेश्चन देखो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री पे एक मैंने कराया था, सेम पेपर में ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया, इनमें से कौन सी ऐसी मसल है जो कि इनवॉलेंट्री है। क्या स्केलेटल मसल इनवॉलेंट्री होती है? बिल्कुल भी नहीं। आप स्केलेटल मसल को मूव करा सकते हो, हाथ में आपकी स्केलेटल मसल है, पैरों में है, हम अब हाथ और पैरों को दोनों को मूव करा सकता हूँ, यानी कि आपकी जो स्केलेटल मसल है वो इनवॉलेंट्री नहीं है, वो वॉलेंट्री है बच्चों। क्या है? वॉलेंट्री है। कार्डियक मसल, देखो कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है, आप हार्ट को अपने अपने अकॉर्डिंग नहीं बीट करा सकते हो, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो हार्ट बीट को, जब तक कि आप इंटरनली कुछ ना करें। अगर आप बहुत तेज भागेंगे तो भले आपका ऑक्सीजन की डिमांड की वजह से आपका जो हार्ट है वो ब्रीथिंग रेट उसका बढ़ जाएगा, तो पंप बहुत तेजी से करेगा, लेकिन आप अपने मन के मुताबिक उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? किसे? कार्डियल मसल्स को और न्यूरल टिश्यूज को भी, न्यूरल टिश्यूज को भी आप क्या कर नहीं कर सकते, खुद से कुछ नहीं कर सकते। और भी है, ठीक है, बाइसेप्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, ट्राइसेप्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये दोनों उसमें आ जाती हैं। किसमें? अभी देखो, अब हमने कर लिया 4 क्वेश्चन थे ना, 4 से 6 हमने एमसीक्यू कर लिया। कितना टाइम लगा? यहाँ तो बहुत सारे टाइम लग गया क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट में कर लेना भैया, कर लेना है। उसके बाद आपको उल्टा पेपर करना, पूरा पेपर उल्टा करना है। अभी एनाटॉमी का था ना, अब एनाटॉमी में सबसे पहले हम एमसीक्यू की बात करेंगे, एमसीक्यू को सबसे पहले करेंगे। एमसीक्यू के बाद क्या करने वाले हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। किसे करने वाले हैं? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में सबसे पहला दिया गया है एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। आपको एनाटॉमिकल पोजीशंस जितनी भी होती हैं सारी की सारी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखनी है। कैसे लिखनी है तरीका मैं बताऊं। सबसे पहले एक हेडिंग डालनी है, एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, हेडिंग डाल दी। अब उसको ना कुछ लाइंस में, 1 2 3 लाइन, जितने लाइंस में आप लिख सको लिखो, अच्छे से डिफाइन करो। और याद रखना थोड़े बड़े बड़े शब्दों में लिखना और थोड़ा दूर दूर लिखना। क्या करना? थोड़ा दूर दूर लिखना, इससे आप लिख पाओगे। उसके बाद जो पहला आपका एनाटॉमिकल पोजीशन होगा उसका नाम डालना। उसके बाद क्या करना, यहाँ पर उसको डिफाइन कर देना। ठीक है, यहाँ पे जो पहली एनाटॉमिकल पोजीशन होगी, पहला एक डालना, उसका नाम लिखना, उसको डिफाइन कर देना। दूसरा डालना, दूसरे का नाम लिखना, डिफाइन कर देना। तीसरा लिखना, तीसरे का नाम डालना, डिफाइन करना। चौथा लिखना, चौथे का नाम डालना, डिफाइन कर देना। इस तरीके से जब आप करोगे ना, एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा, उसे लगेगा भाई किस किस व्यक्ति ने इसको बताया है कि ऐसे कॉपी लिखनी है ना। तो इस तरीके से जब आप लिख के जाओगे ना, कसम से एग्जामिनर मतलब नंबर काट ही नहीं सकता। इस तरीके से अगर आप करते हो ना, एग्जामिनर किसी भी हाल में कहीं से भी आपका नंबर नहीं काटेगा। अगला क्वेश्चन है लेयर्स ऑफ हर्ट बॉल, लेयर्स ऑफ हर्ट बॉल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी सेम वही तरीका अपनाना है। मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, इन सभी लेयर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको एक हार्ट मसल का ऐसे ऐसे करके कोई डायग्राम बना देना है। अब इसमें आपको क्या कर देना है, इंडिकेट करना है कि भाई यहाँ पे पेरिकार्डियम कहाँ है, मायोकार्डियम कहाँ है, सारी की सारी जो लेयर्स हैं हेड की बॉल्स जो हैं उनको एक्सप्लेन कर देना, ये है और इन सभी का फंक्शन लिखना। जैसे कि आप यहाँ पे पेरिकार्डियम लिखोगे, ठीक है, पेरिकार्डियम, जैसे आपने पेरिकार्डियम लिखा तो पेरिकार्डियम का जो फंक्शन है वो लिख दिया। ठीक है, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम लिखा, उसका एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने इतना लिख के लाइन खींच दी, इसका मतलब ये नहीं इतने में ही आपको आंसर लिखना है। इतनी बड़ी तो आपकी कॉपी भी नहीं होती भाई, इतना इतना मतलब समझ रहे हो। कम से कम इस क्वेश्चन को कम से कम आप आधी पेज में तो लिखो। ये जो अगर आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, हाँ 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको 5 से 6 लाइन तो कोशिश करो कि लिखो, बना बना करके लिखो, बट लिखो। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स क्या होती है, सेम इस टॉपिक पर भी सेम तरह से आंसर आपको लिखना है। चलो अगले, जब आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कर लेंगे उसके बाद आपको आ जाना है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शॉर्ट नोट क्वेश्चंस आपको देने हैं, और किस पे देने हैं, और यह शॉर्ट नोट 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 क्वेश्चन रहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। ये एक सैंपल पेपर की तरीके से मान लो, पेपर लीग वाली जो सीरीज है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड बोला गया है। अब आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में एक्सप्लेन करना है कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और वह किस किस से मिलकर के बना होता है। बहुत ही क्लियर उसके लोब्स के बारे में बताना, ठीक है।
और कौन से टाइप के टिश्यू से बना होता है यह भी बताना है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बहुत सारे आंसर्स नहीं पता होंगे, तो भाई देखो आंसर अगर मैं कराने बैठूंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं बता दूं मेरे पास एज सच कैमरा नहीं है वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फ़ोन मेरा इतना कंफर्टेबल नहीं है कि मैं बड़े बड़े लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकूँ। बहुत जल्दी आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मैं कैमरा भी परचेज कर पाऊंगा और बहुत बढ़िया से प्रॉपर पूरी क्लासेस चलाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। और मैं कोशिश करूंगा सेकंड सेमेस्टर में आपको इतना ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाऊं कि भाई आपके हर बच्चे के एग्जाम में नंबर अच्छा है, बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड डिस्कस करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया था सेम उसी तरीके से। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड भले आपसे पूछा गया है, हेडिंग डालना स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, लेकिन थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखना। ठीक है, क्या करना, यहाँ से थोड़ा लिखना, उसके बाद जो स्ट्रक्चर में आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे लोब्स के बारे में लिखोगे ना, तो लोब्स डाल देना, लोब्स का क्या काम होता है। और उसके बाद एक फ्लैप भी होता है, क्या इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं उसको, इस्थमस बोलते हैं, जो जोड़ता है करके, उसको भी डिफाइन करना, उसका क्या फंक्शन होता है। इस तरीके से जब आप करोगे ना बच्चे, तो एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और लेयर्स ऑफ स्टमक, भाई ये तो महा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो छोड़ के मत जाना, आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। और टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, ओ माय गॉड, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, कि भाई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर है कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट जो हैं बच्चों को बहुत पूछता है एग्जाम में, क्या करता है, बहुत पूछता है। साइनोवियल ज्वाइंट, और कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं, हिंज ज्वाइंट, उसके बाद फाइब्रस ज्वाइंट, इनके नाम, इनकी लोकेशन, इनके एग्जाम्पल, कहाँ पर होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इस सारा का सारा बहुत ही क्लियर तरीके से आपको लिखना है और एक्सप्लेन करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। और कोशिश करना जब भी डायग्राम बनाओ किसी भी क्वेश्चन में तो पेंसिल बनाओ, पेंसिल को एग्जाम में जरूर लेकर के जाओ। एंड ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे सबसे आपका किंग क्वेश्चन, अगर टाइम बचता है तो करेंगे, नहीं बचता है छोड़ देंगे, लेकिन करना जरूर है, क्योंकि देखो अगर जब आप उल्टे चलोगे ना बहुत बढ़िया से आपको समय मिलेगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अब जितना टाइम बचा ना, सोचो समझो विचारो, हेडिंग डालो, लाइन लिखो, कुछ भी करो, डायग्राम बनाओ, इस क्वेश्चन को बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ जब तक आपका पेपर 2 के लिए कॉपी ना मिल जाए। ठीक है, पेपर 2 के लिए आपको कॉपी ना मिल जाए तब तक के लिए आप इसे लिखते रहो। इस क्वेश्चन में बोला गया है डिफाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेवल डायग्राम। मार दिया ना गोली और दे दिया ना तगड़ा गेम खेल दिया। यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन करना, एक तरीके से समझ लो बुक लिखने को बोल दी गई रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफाइन करना है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल डायग्राम। आ गई ना मौत, इस क्वेश्चन में बच्चों की मौत आती है, जबकि महा आसान क्वेश्चन है यार, महा आसान क्वेश्चन है। अब देखो जिन बच्चों के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं भाई बुक से आपको ढूंढने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद नहीं आ रहा है ना, आप एआई के पास जाओ, चैट जीपीटी, जेमिनाई, इनसे क्वेश्चंस के आंसर लो, पढ़ो अच्छे से, उसके बाद करो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना एक मैं खुद का एआई बनाऊं नर्सिंग के बच्चों के लिए, जिसमें सभी टॉपिक्स किसी से भी क्वेश्चन पूछो फटाक से आपको आंसर दे दे। क्या बोलते हो, बनाया जाए? बताता हूँ। अरे यार बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत फंड्स लगते हैं, बहुत पैसा, बहुत टाइम लगता है। बनाएंगे, कभी टाइम मिला तो, आप लोगों को सपोर्ट रहा तो नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए हम इतना कर देंगे कि कितना वो कभी सोच नहीं पाएंगे। इस प्रकार से आपका एनाटॉमी का जो पोर्शन है बच्चों वो खत्म हो जाएगा बहुत ही आसान, बहुत ही आरामदायक तरीके से। उसके बाद पेपर 2 का आपको कॉपी मिलेगी जो कि अप्लाइड फिजियोलॉजी होने वाला है, 38 मार्क्स का। पेपर कोड जो कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, कोई भी दे दे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें इससे है कि भाई हम सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे ही नहीं, हम सबसे पहले कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को। अब चलो, अब क्वेश्चन है कि द सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स इन, यानी कि जो यूरिया का जो फॉर्मेशन है, यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, लिवर में होता है। चलो, लिवर में होता है, पूछ लिया। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ये जो है ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वह किस टाइप के ऑर्गेनिज्म से एक्सक्रीट होते हैं
साथ ही साथ में उन एक्सक्रीटरी जो टाइप, जैसे यूरिया को यूरिक क्या बोलते हैं अमोनो को अमोनोटेलिक बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यूरिया को क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, उसका टर्मिनोलॉजी लिखना है। और यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है, अमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है, यह आपको प्रिपेयर करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट मेल इज, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन का कितना अमाउंट होता है। मैं बता दूं 12 से 16 ग्राम पर डेसी लीटर। कितना, 12 से 16 ग्राम पर डेसी लीटर। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि यह पूछ सकता है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। तो 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, पहला हो गया। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट होती है, रेट कितनी होती है। रेस्पिरेटरी बोले तो एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, क्या करता है, कितनी बार सांस लेता है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो उसका भी आंसर 12 से 16 हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है। हार्ट रेट पूछा जाए, और हार्ट रेट की क्या ही बात बताऊं। हार्ट रेट तो भैया बच्चे बच्चे को ये चीज मालूम है कि हार्ट रेट हमारी कितनी होती है, हमारी तो हमारी उनकी कितनी होती है ये भी पता है, और कैसे बढ़ती है हार्ट रेट आपकी वह भी आपको मालूम होता है। तो हार्ट रेट आपका 72 टाइम्स तक आपकी हार्ट रेट होती है पर मिनट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपकी जो कार्डियक साइकिल है, उसका आउटपुट लिखना है। आउटपुट कितना होता है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, कार्डियक साइकिल को हम फाइंड कैसे करते हैं, कार्डियक साइकिल को फाइंड कैसे करते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिनको आपको करना है। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं करके जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही आए। पेपर लीक करने का मतलब ये नहीं है कि हूबहू वही क्वेश्चंस मैं आपको दे दूं। मैं तो भाई एग्जामिनर तो हूं नहीं कि भाई मैंने पेपर बनाया हो आपका। एग्जामिनर तो कैसा भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्या पता कि बिहार वालों के में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, महाराष्ट्र वाले में ये आ जाए, उत्तराखंड वालों में ये आ जाए, कोई भी आ सकता है भाई। तो पढ़ने आपको तो सब पढ़ेंगे, है ना। और हो सकता है एमपी वाले में आ जाए, बिहार वाले में आ जाए, एक भी ना, ये भी हो सकता है मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ वाला आ जाए, है ना। तो सारे क्वेश्चन पढ़ने आपको, ठीक है, क्या पता सारे आपके में ही आ जाए, फिर क्या करोगे, कोई भरोसा नहीं एग्जाम वालों का। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन कहता है कि पेयर्स पैचेस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चे, इलियम में होते हैं। और इलियम जेजुनम, इलियम जेजुनम, ये पार्ट होते हैं किसके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई पेयर्स पैचेस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं पेयर्स पैचेस इलियम में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इलियम में प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, इंसुलिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो इंसुलिन बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। अब इंसुलिन के साथ साथ में आपका जो पेनक्रियास है एक और चीज सीक्रेट करती है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। अब यह कौन सी सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, इसको बताना है आपको हमें कमेंट में। आप इसे हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ग्लूकागॉन कौन सी टाइप की सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है बच्चों। चलो ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन, फोटो रिसेप्टर सेल्स वो सेल्स होती हैं जो फोटो यानी कि लाइट में, लाइट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करती हैं, जिस प्रकार से भी करती हूँ। ठीक है, फोटो को मान लाइट को रिसीव करने वाली जो सेल्स होती हैं भाई हमारी आंखों में प्रेजेंट होती हैं। आंखों के किस पार्ट में, रेटिना में प्रेजेंट होती हैं बच्चों, क्या होती है, रेटिना में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आंखों से बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है मेरे पास, ब्लाइंड स्पॉट किसे कहा, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करना, एग्जाम्पल ढूंढना बुक्स में, गूगल में, एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सभी में ब्लाइंड स्पॉट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और टॉपिक बताऊंगा, मैकुला,
लूटिया, ल्यूटिया, इसके बारे में भी पढ़ना, ये भी आई का ही एक पार्ट है, एक लोकेशन है, उसके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है शॉर्ट नोट्स में पूछ ले, हो सकता है आपसे एमसीक्यू कुछ बना करके इससे पूछ ले। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स रेस्पिरेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको कि भाई आपसे हो सकता है रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाए, पूछ लिया ना, इसी पेपर में पूछ लिया, दूसरा तो छोड़ो, इसी पेपर में पूछ लिया कि ब्रेन स्टेम का कौन सा पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है कि आइसोटोनिक यूरिन इज फॉर्म्ड इन। तो आइसोटोनिक यूरिन जो है वो कहां पर बनता है? वो पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल ट्यूब में होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पर कि इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डीसीटी के बारे में, आपसे लिम्ब असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, ठीक है, उससे पूछा जा सकता है। और मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर आपके फिजियोलॉजी के जो एमसीक्यू थे उनको खत्म कर लिया है। फिजियोलॉजी के एमसीक्यू के साथ साथ अब हम आ जाएंगे फिजियोलॉजी के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में 3 4 5 कितने भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है पल्स क्या होता है? पल्स प्रेशर, पल्स वाली टॉफी नहीं यार, पल्स वाली टॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ, पल्स प्रेशर पूछा गया है। वो क्या होता है उसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन करना है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी होता है, उसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में लिखना। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में शॉर्ट नोट लिखना। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बारे में लिखना है। आई थिंक इसमें से आपको पल्स एंड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत ही आसानी तरीके से आता होगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन को करने में। ठीक है, चलो और छठवें क्वेश्चन पे आएंगे शॉर्ट नोट क्वेश्चन पर। किसमें? शॉर्ट नोट क्वेश्चंस पर। शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में जब हम आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई आपसे पूछा जाएगा टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के कितने टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के कौन से टाइप्स होते हैं भाई? आरबीसी के भी कोई टाइप होते हैं क्या? रेड ब्लड सेल्स। आप आरबीसी, मुझे आरबीसी की जगह ना आप डब्ल्यूबीसी कर लो यहाँ पे, ठीक है, और या फिर टाइप्स हटा लो, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी कर लो। क्या कर लो? डब्ल्यूबीसी कर लो। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कर लो। एंड अगला क्वेश्चन है हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं उसको भी आपको यहाँ पे डिफाइन किया करना है। अगला रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कहाँ से होता है, ब्रेन के कौन से पार्ट से होता है और कैसे होता है उसको भी करना। उसके बाद अब आ जाता है आपका पेपर का किंग क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने इस क्वेश्चन को लगा डाला तो आपका एग्जाम का पेपर जिंगल आला, वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ विजन सेंस ऑफ साइट, यानी कि आप जो देखते हैं उसकी फिजियोलॉजी क्या है, साइट ऑफ विजन की जो फिजियोलॉजी है वो क्या है, उसको आपको डिफाइन करना है, जो कि आपसे एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। आई थिंक ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा इस सीरीज में पेपर लीक वाले में, एक पेपर और कराऊंगा फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी का, उसके बाद तो मैं कराने वाला नहीं हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको ही करने हैं। वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? वो मिलेंगे जीरो टू हीरो वाली बैच में, जो कि आपको नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वह भी अपने एग्जाम में थोड़े तो अच्छे नंबर ले आए यार, अगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, वहां ज्वाइन करो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।